जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे राहुल गांधी को लेकर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी और विपक्षी एकता को दे दिया खुला चैलेंज। कहा अगर देश को बचाना है तो राहुल गांधी को प्रोजेक्ट ना करे कांग्रेस पार्टी। तो उधर कांग्रेस पार्टी के नेता अजय माकन ने आम आदमी पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा अरविंद केजरीवाल विपक्ष की एकता को कर रहे खंडित। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को दे दिया टकासा जवाब। कहा बात मनवाने के लिए आप हमारी कनपट्टी पर बंदूक नहीं रख सकते। तो विपक्षी दलों के गठबंधन का नया नाम हो गया तय। अखिलेश यादव के सुझाए नाम पर भी हुआ विचार। नीतीश कुमार को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। तो उधर पीएम मोदी के भारत आते ही मुलाकात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। मणिपुर हिंसा पर होगी चर्चा। तो वहीं 27 जून को भोपाल में होगा पीएम मोदी का मेगा रोड शो। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी को लेकर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी और विपक्षी एकता को खुला चैलेंज दे दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली में केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन मांग रही आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को निशाने पर ले लिया है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी को तीसरी बार राहुल गांधी को नेता के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने यह बात एक ट्वीट के माध्यम से कही है। उन्होंने कहा कि अगर देश को बचाना है तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को यह बोल देना चाहिए कि वो तीसरी बार भी राहुल गांधी पर दाव ना लगाए और समूचे विपक्ष पर यह दबाव ना डाले। देश हित में यह संविधान बचाने से भी ऊपर है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता अजय माकन ने आम आदमी पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा अरविंद केजरीवाल विपक्ष की एकता को कर रहे खंडित। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा देश की राजधानी में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अध्यादेश पर कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी है। वहीं अब इसको लेकर दोनों पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इस मामले पर आम आदमी पार्टी नेता कांग्रेस पार्टी पर लगातार हमला बोल रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस नेता अजय माकन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर विपक्ष की एकता को खंडित करने का आरोप लगाया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के नेता अजय माकन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आप विपक्ष की एकता को खंडित कर रहे हैं। एक तरफ तो केजरीवाल कांग्रेस से समर्थन मांग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान जाकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट पर अपशब्द बोलते हैं। दरअसल केजरीवाल बीजेपी से मिले हुए हैं और जेल ना जाना पड़े, इस वजह से ये सब हरकत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि पहले से ही इनके 2 मंत्री जेल में हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने भी आम आदमी पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले बात मनवाने के लिए आप हमारी कनपट्टी पर बंदूक नहीं रख सकते। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में इसके समर्थन और विरोध को लेकर खींचतान जारी है। मोदी सरकार के खिलाफ पटना में विरोधी दलों की बैठक के 2 दिन बाद कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि आम आदमी पार्टी नेता अपनी बात मनवाने के लिए हमारी कनपट्टी पर बंदूक नहीं रख सकते हैं। आम आदमी पार्टी नेता केजरीवाल ने पटना बैठक में ही कह दिया था कि जब तक कांग्रेस अध्यादेश के खिलाफ संसद में वोटिंग का भरोसा नहीं देती है तब तक हमारी पार्टी उसके साथ किसी भी गठबंधन या मीटिंग में शामिल नहीं होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आम आदमी पार्टी के अध्यादेश के मसले पर सख्त रुख के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टकासा जवाब दे दिया है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा कि आप अपनी बात मनवाने के लिए हमारी कनपट्टी पर बंदूक मत रखिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की दबाव की राजनीति पर सवाल उठाते हुए आम आदमी पार्टी की भाषा पर भी नाराजगी जाहिर की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आपका बयान भड़काऊ है, तो वहीं केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अपनी बात मनवाने के लिए वो हमारी कनपट्टी पर बंदूक नहीं रख सकते हैं। अगली बड़ी खबर, बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों के गठबंधन का नया नाम हो गया तय। तो वहीं नीतीश कुमार को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि 23 जून को पटना बैठक में विपक्षी दलों ने एक होकर भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार को चुनौती देने पर अंतिम सहमति बना ली है। 12 जून को शिमला बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा के बाद गठबंधन के नाम और उसके राष्ट्रीय कन्वीनर के नाम पर सहमति बन सकती है। लेकिन शिमला बैठक के पहले ही गठबंधन के नए नाम और इसके राष्ट्रीय कन्वीनर के नाम की चर्चा तेज हो गई
है। पटना बैठक में ही गठबंधन के एक महत्वपूर्ण सहयोगी ने गठबंधन के नाम और उसके सहयोगी को लेकर एक संकेत दे दिया था। यदि किसी विपक्षी दल को इस पर आपत्ति न हुई तो शिमला बैठक के बाद इसकी औपचारिक तौर पर घोषणा कर दी जाएगी। आपको बता दें कि पटना बैठक में शामिल विपक्षी दलों के एक महत्वपूर्ण सहयोगी ने इशारा किया कि सत्तारूढ़ एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के सामने विपक्ष अपने गठबंधन को पीडीए का नाम दे सकता है। इस पीडीए का विस्तार पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस हो सकता है। इसमें पैट्रियोटिक शब्द जोड़कर विपक्ष ये बताने की कोशिश कर सकता है कि वे भाजपा से कहीं ज्यादा राष्ट्रवादी हैं। तो वहीं गठबंधन के नए नाम के साथ ही नीतीश कुमार को इसका राष्ट्रीय संयोजक बनाने की तैयारी की जा रही है। चूंकि वर्तमान में विपक्षी दलों को एक करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नीतीश कुमार ने ही निभाई है, यही कारण है कि उन्हें ही इसका राष्ट्रीय कन्वीनर बनाया जा सकता है। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी के भारत आते ही मुलाकात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। मणिपुर हिंसा पर होगी चर्चा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में सर्वदलीय बैठक की थी। ये बैठक गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई थी। इस बीच एबीपी न्यूज के सूत्रों को जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत लौटते ही गृह मंत्री अमित शाह उनसे मुलाकात कर सकते हैं। अमित शाह मणिपुर की स्थिति से पीएम मोदी को अवगत कराएंगे। मणिपुर की स्थिति के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के साथ भी बैठक की। इस बैठक को काफी अहम माना गया। बीरेन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह को राज्य की स्थिति से अवगत कराया। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री बीरेन सिंह मणिपुर हाउस पहुंचे। आपको बता दें कि फिलहाल ऐसी संभावना है कि पीएम नरेंद्र मोदी से जल्द ही गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात करेंगे। अगली बड़ी खबर, 27 जून को भोपाल में होगा पीएम मोदी का मेगा रोड शो। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो पर संशय की स्थिति पूरे तरीके से खत्म हो गई है। भोपाल दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी का 500 मीटर का रोड शो होगा। इससे पहले पीएम मोदी का 1.5 किलोमीटर का रोड शो प्रस्तावित था, जिसे अनुमति नहीं मिली। अब पीएम मोदी का राजधानी भोपाल में राजभवन से पुराना पुलिस कंट्रोल रूम तक मात्र 500 मीटर का रोड शो होगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा का कहना है कि रोड शो छोटा होगा लेकिन बहुत प्रभावी होगा। तो वहीं उधर पीएम नरेंद्र मोदी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 27 जून को ही भोपाल इंदौर और भोपाल जबलपुर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अगली बड़ी खबर, विपक्षी एकता में पड़ गई फूट। अब कांग्रेस पार्टी ने ममता बनर्जी पर बोला जबरदस्त हमला, तो बीजेपी ने कसा तंज। कहा बंगाल में कुश्ती और पटना में की जा रही दोस्ती। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पटना में विपक्षी एकता की बैठक के बाद बंगाल प्रदेश कांग्रेस ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जबरदस्त हमला बोला है। बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने यह साफ कर दिया है कि बंगाल में आगामी लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट मिलकर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे। उन्होंने दावा कर दिया है कि ममता बनर्जी को अब यह समझ में आ गया है कि राजनीति किधर जा रही है, इसीलिए वे राहुल गांधी को मनाने के लिए पटना गई थी। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने पटना में ममता बनर्जी लेफ्ट और कांग्रेस द्वारा मंच साझा करने पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में कुश्ती और पटना में दोस्ती की जा रही है। अधीर रंजन चौधरी के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि अब विपक्षी एकता का क्या होगा, क्योंकि दीदी हर बार ये कहती हैं कि जो जहां मजबूत होगा वहां उसे समर्थन किया जाएगा। बंगाल में विपक्षी एकता को लेकर अब चर्चाओं का बाजार गर्म है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि चोर और अपराधी की हम कोई बात नहीं सुनना चाहते। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अब एक वर्चुअल मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री खोका बाबू हैं। उन्होंने कहा कि अब तक कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी को सड़ी हुई लगती थी, अब समझ आने लगा है कि भविष्य कांग्रेस का है, इसीलिए अभी से ममता बनर्जी ने कांग्रेस को मनाना शुरू कर दिया है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर कुछ भी हो, लेकिन बंगाल में कांग्रेस कभी भी ममता के नेतृत्व में नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस भाजपा को हराने के लिए लड़ रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करके ये दिखा दिया है कि कांग्रेस क्या कर सकती है। आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी के बयान के बाद अब विपक्षी एकता में फूट पड़ती नजर आ रही है। अगली बड़ी खबर, विपक्षी दलों की बैठक पर संजय राउत का बड़ा ऐलान। बोले लोकतंत्र को बचाने के लिए एक साथ आना ही पड़ेगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना उद्धव गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी के आरोपों पर पलटवार किया है। महबूबा मुफ्ती के साथ बैठक पर उठे सवालों पर संजय राउत ने कहा कि नवाज शरीफ का केक काटने हम नहीं गए थे। उन्होंने कहा कि यदि लोकतंत्र को बचाना है तो हमें एक साथ आना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी कश्मीर में राजनीति करती है।
बीजेपी ने उनके साथ मिलकर सरकार बनाई थी। बीजेपी और मोदी जी उनके शपथ ग्रहण में शामिल हुए थे। हम पर उंगली मत उठाइए। शिवसेना नेता ने कहा कि विपक्षी एकता पर उद्धव ठाकरे ने कहा है कि साल 2024 का लोकसभा चुनाव आखिरी इलेक्शन होगा। संजय राउत ने दावा किया है कि बैठक में उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर 2024 में सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तो ये आखिरी चुनाव होगा। इसीलिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम सभी विपक्षी दलों को एकजुट रहना होगा और एकजुट होकर ही मिलकर चुनाव लड़ना होगा। अगली बड़ी खबर, स्मृति ईरानी ने विपक्षी एकता पर बोला जबरदस्त हमला। बोली भेड़िए झुंड में शिकार करते हैं लेकिन वे नहीं जानते कि उनसे शेर का शिकार होना संभव नहीं है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बिहार की राजधानी में 23 जून को विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हुई, जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर जबरदस्त हमला बोला। स्मृति ईरानी ने कहा कि भेड़िए झुंड में शिकार करते हैं लेकिन वे इस बात से अनभिज्ञ हैं कि उनसे शेर का शिकार मुमकिन नहीं है। स्मृति ईरानी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर इंदौर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित आम सभा में कहा कि अंग्रेजी में एक कहावत है कि भेड़िए झुंड में शिकार करते हैं लेकिन वे नहीं जानते कि उनसे शेर का शिकार होना संभव नहीं है। उन्होंने विपक्षी दलों में गहरे मतभेदों का दावा करते हुए कहा कि जो अपना घर तक नहीं संभाल सकते वे हिंदुस्तान को क्या खाक संभालेंगे। अगली बड़ी खबर, चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर मचा घमासान। मंच छोड़कर निकल गई कुमारी शैलजा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस में अक्सर गुटबाजी की खबरें आती रहती हैं। एक बार फिर हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी देखी गई। पार्टी के नए प्रभारी दीपक बाबरिया की पहली ही बैठक में दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा बीच में ही बैठक से निकलकर चली गई। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने जब मीटिंग के दौरान अपना संबोधन शुरू किया तो एक कार्यकर्ता ने अब की बार हुड्डा सरकार का नारा लगा दिया, जिसके बाद कुमारी शैलजा भड़क गई। उन्होंने प्रभारी दीपक बाबरिया को इसकी शिकायत करते हुए कहा कि देख लीजिए, इस बीच हुड्डा ने मोर्चा संभाला और कुमारी शैलजा के समर्थन में नारेबाजी करवा दी। कुमारी शैलजा मंच छोड़कर चली गई। हालांकि जब शैलजा से मीडिया कर्मियों ने मंच छोड़कर जाने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो सभी नेता मुख्यमंत्री हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें जरूरी काम है इसलिए उन्हें जाना पड़ रहा है। अगली बड़ी खबर, चुनाव से ठीक पहले अशोक गहलोत ने खेल दिया बड़ा दाव। महाकाल लोक की तर्ज पर भव्य बनेगा ये मंदिर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जिस तरीके से काशी विश्वनाथ और महाकाल मंदिर को भव्य बनाया गया है, मेरी इच्छा है कि उसी तर्ज पर जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर का भव्य तरीके से निर्माण हो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को मंदिर का दर्शन किया और वहां पर मौजूदा श्रद्धालु महिलाओं से भी बातचीत की। मंदिर दर्शन के बाद लौटते वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हम चाहते हैं कि काशी विश्वनाथ और महाकाल के मंदिर की तट पर गोविंद देव जी मंदिर का भव्य निर्माण हो, जिससे आने वाले 10 साल तक सुविधा मिले। ये मंदिर लाखों लोगों के आस्था का केंद्र है, इसीलिए उसके अनुरूप मंदिर का निर्माण हो। इसी प्रयास के तहत 25 करोड़ रुपए पास किए गए थे, बाद में इसे बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि डीपीआर बन रही है, तैयार होते ही इस पर काम शुरू हो जाएगा, ये हमारा प्रयास है। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले राहुल गांधी जब सत्ता में आएंगे तब अहंकारी हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा देश की राजधानी में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अध्यादेश पर विपक्ष की बैठक में कांग्रेस द्वारा चुप्पी साधे रहने से दिल्ली में राजनीतिक गर्माहट है। आपको बता दें कि इस मसले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। ऐसे में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि आप नफरत के बाजार में मोहब्बत बांटने की बात करते हैं, क्योंकि अभी आप सत्ता में नहीं हैं, लेकिन जब आप सत्ता में होंगे तो अहंकारी हो जाएंगे तो क्या होगा। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी नेता ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि मैं हमेशा देखता हूं कि राहुल गांधी प्यार की बात करते हैं और कहते हैं कि बीजेपी नफरत फैलाती है, इसीलिए अगर राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं तो जो भी उनके पास आएगा वो प्यार खरीद सकता है। जब उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी प्यार फैलाती है तो ये करके भी दिखाना पड़ेगा। लोग आकलन कर रहे हैं कि अभी प्यार दिखाने के लिए राहुल गांधी सत्ता में नहीं है, इसीलिए उनमें अहंकार नहीं है, लेकिन जब वो सत्ता में होंगे तो अहंकारी हो जाएंगे तो क्या होगा। इसीलिए उन्हें संतुलित होने की जरूरत है और दिखाना होगा कि वो प्यार फैला रहे हैं।
अगली बड़ी खबर, आपातकाल की बरसी पर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले कभी न मिटने वाला कलंक है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि 25 जून को भारत में आपातकाल के 48 साल पूरे हो गए हैं। 21 महीने तक लागू रहे आंतरिक आपातकाल की बरसी के मौके पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं अन्य राजनीतिक दलों ने भी इसको लेकर सोशल मीडिया पर अपनी टिप्पणियां की हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए इसे कभी न मिटने वाला कलंक बताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि आज ही के दिन 1975 में एक परिवार ने अपने हाथ से सत्ता निकलने के डर से जनता के अधिकारों को छीनकर और लोकतंत्र की हत्या कर देश पर आपातकाल थोप दिया था। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि अपने सत्ता स्वार्थ के लिए लगाया गया आपातकाल कांग्रेस की तानाशाही मानसिकता का प्रतीक और कभी न मिटने वाला कलंक है। उस कठिन समय में अनेक यातनाएं सहकर लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए लाखों लोगों ने संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि मैं उन सभी देशभक्तों को दिल से नमन करता हूं। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने विपक्षी एकता पर बोला जबरदस्त हमला, कहा वहां सिर्फ परिवारवादी नेताओं की ही चलेगी, वहां सेल्फ मेड इंसान बिल्कुल नहीं चलेगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी करने के लिए पटना में विपक्षी दलों ने बड़ी बैठक की। बता दें कि विपक्षियों ने पीएम नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए महाजुटान किया है, जिसके बाद से बीजेपी लगातार विपक्ष पर हमला बोल रही है। ऐसे में झारखंड बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी ने विपक्षी एकजुटता को लेकर राहुल गांधी, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार पर तंज कसा है। दरअसल बीजेपी नेता ने ट्वीट किया कि विपक्षी एकता में सेल्फ मेड इंसान बिल्कुल नहीं चलेगा, चाहे वो केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, केसीआर हो या फिर मायावती हो, यहां सिर्फ परिवारवादी नेताओं की ही चलेगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता दरअसल उन परिवारों का जमावड़ा है जो हमेशा से भारत पर राज करते रहे हैं। नीचे की तस्वीर में ममता दीदी शायद कह रही हैं कि अच्छा तो हम चलते हैं। आपको बता दें कि वहीं इससे पहले बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा था कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये विपक्षी बिहार में गलबहियां कर रहे हैं, लेकिन ये भूल गए कि लालू प्रसाद यादव को राहुल गांधी की दादी ने 22 महीने के लिए जेल में डाल दिया था। नीतीश कुमार 20 महीने के लिए जेल की सलाखों के पीछे थे। आज पटना की धरती पर जब मैं राहुल गांधी का स्वागत करते हुए इनकी तस्वीरें देखता हूं तो लगता है कि राजनीति में क्या से क्या हो गया है। आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने ऐलान कर दिया है कि इस मीटिंग में सिर्फ परिवारवादी नेताओं की ही चलेगी, इसमें सेल्फ मेड इंसान बिल्कुल नहीं चलेगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।